हाय गाइस, जय श्री राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी। हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए, आपकी सिचुएशन के लिए। सो ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है सो आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय श्री राम, जय बजरंगबली। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो हनुमान जी का क्या मैसेज है आपके लिए। सो वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, टाइम टू गो। सबसे पहले तो हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि आप वो जानते हैं कि आप टूट चुके हो, आप बिखर चुके हो, आपकी लाइफ ने आपको बहुत तोड़ा है, आपको बहुत नीचे गिराया है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको अपने आप को जोड़ना ही पड़ेगा। आपको उन टूटे हुए पीसेस से अपने आप को फिर से जोड़ना पड़ेगा और एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप टूटे ही रहोगे लाइफ में तो फिर लाइफ में कैसे बढ़ोगे आगे। इवन अगर आप उठा के देखोगे रामायण, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पे लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी एंड तक फाइट होती है, एंड तक लड़ा जाता है। राइट, तो वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड जो है ना, वो सीखने की ज़रूरत है आपको इस टाइम लाइफ में। और आपको अपने आप को फिर से बनाना है, फिर से खड़ा करना है, और वो एक्चुअली में कर आप ही सकते हो। चाहे आप काउंसलिंग लो, चाहे आप 10 लोगों से पूछो, तो वो से बोलेंगे यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। बट जब तक वो आपके अंदर से नहीं आएगा तब तक आप कर पाओगे। तो आपको वो अपने अंदर लेके आनी है वो चीज़। हनुमान जी का नाम लो और अपने आप को फिर से खड़ा करो लाइफ में। एंड टाइम टू गो। तो अब जो रास्ते छूट गए पीछे, जो चीज़ें हो गई, जो बातें हो गई, अब वो भूल के उसमें लाइफ में आगे बढ़ जाओ और एक नया रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ चलो। टाइम टू गो, एक नया दरवाज़ा आपका इंतज़ार कर रहा है। आप देख नहीं पा रहे हो बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको वो दरवाज़ा नज़र आएगा और आप आगे बढ़ो उसमें, आप जाओ, बिकॉज एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। वी हैव टिकटॉक। सो टाइम तो निकला जा रहा है और डिवाइन टाइमिंग आपका वेट कर रहा है। तो जितना आप डिले करोगे उतना ही आप और लेट होगे लाइफ में। सो टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट, ओके। एंड डिवाइन टाइमिंग आने वाला है आपका। सो ट्रस्ट दैट, प्लस मेक यूज ऑफ टाइम एंड ट्रूथ बी टोल्ड। सो अब नकाब हटा दो। अब फेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को खुश करने के लिए आपने कोई नकाब पहन रखा है, ये सब हटा दो। अब जस्ट बी रियल, वट एवर यू आर, जस्ट बी रियल। इफ़ यू लव समबडी, बी रियल। इफ़ यू डोंट लाइक समबडी, बी रियल। डू नॉट फेक, ओके। जो रियल हो ना वैसे बन के रहो और आराम से ज़िंदगी जियो। ज़्यादा अपने आप को अपने ऊपर बर्डन या लोड मत डालो। अपने आप को बिल्ड करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करो बस। चलिए और देखते हैं हनुमान जी का मैसेज आपके लिए। सो वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। यही दिखा रहा है कि आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो आगे बढ़ने में। आपको आगे बढ़ के तो जो हार्डवर्क है वो तो अलग बात है, आप तो आगे बढ़ने में ही स्ट्रगल कर रहे हो इस टाइम। हालांकि ऐसे कुछ मेजर प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। इस पर्सन के पाँव खुले हुए हैं, ऑप्शन की आगे बढ़ सकती है, बट ये बढ़ना ही चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ बातों ने इसको ट्रैप कर रखा है। कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, कुछ एंग्जाइटीज़ हैं, कुछ डर है, या फिर मन ही नहीं है जैसे आगे बढ़ने। जैसे किसी ने हाथ बांध दिए हैं ऐसा लग रहा है, बट वो एक इल्यूजन है। वो सिर्फ एक कुछ पास की बातों ने आपको जकड़ रखा है, पास के फेलियर्स ने आपको पकड़ रखा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आप इस तरह से खड़े नहीं रह सकते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स। जर्नी टफ है, जर्नी टफ है, मंजिल दूर है, और काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि आपके ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो एक साथ आ गई है और आप से थक चुके हो। आप उसको और हैंडल नहीं करना चाहते हो। मल्टीपल चीज़ें हैंडल कर रहे हो एक साथ लाइफ में, और ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सारा बोझ जो है वो आपके कंधे पे है। लेकिन थोड़ी सी जर्नी और है बस। तो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुको मत। स्ट्रेंथ। वी हैव डेविल। अगर आगे बढ़ोगे तभी मंजिल मिलेगी। और या तो आप इस टाइम को एज अ बर्डन समझो कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप टफ सिचुएशंस को बहुत ही लाइटली हैंडल करना सीख लो। बिकॉज जैसे हनुमान जी
जब संजीवनी बूटी लेके आए तो पूरा का पूरा पर्वत लेके आए, तो वो एक टफ था ना कि इजी नहीं है वो पर्वत उठा के ला। वो बोल सकते थे कि आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत टफ है। बट उनको दिख रहा था सामने कि उनको जान बचानी है लक्ष्मण जी की, तो वो लेके आए। उन्होंने भी हार्डवर्क करा, उन्होंने भी वो रिस्क लिया। राइट, सो वो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है। तो अगर आपको अपने आप को बचाना है तो आपको भी वो रिस्क लेना ही पड़ेगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको गुस्सा करो या फिर एज अ गिल्ट समझो। आपको सिचुएशंस को के हिसाब से डील करना स्टार्ट करना पड़ेगा इस टाइम, बिकॉज सिचुएशंस तो नहीं बदलेंगी। अगर सोचो कि सिचुएशंस बदल जाए और मैं ना बदलूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। इस टाइम यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, नॉट द सिचुएशंस। इफ़ यू विल चेंज योर सेल्फ देन सिचुएशंस विल चेंज। ओके, सो आप अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखो, थोड़ा सा कूल कंपोज रखो, प्यार से डील करो चीज़ों के साथ। एंड इस टाइम आप किस तरह के रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ लोग आपकी लाइफ में सिर्फ टॉक्सिक लोग हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भर रहे हैं। ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को उस तरह के अटैचमेंट्स से बचाओ, वो डेविल एनर्जीज से बचाओ। मे बी दीज कैन बी पीपल, जो आपकी संगति हो सकती है वो कुछ इस तरह के लोगों की है। मे बी कुछ आपकी फैमिली में किस तरह के लोग हैं, या फिर इट कैन बी योर ओल्ड हैबिट्स जिनसे आप इतने ज़्यादा अटैच हो कि आप उनसे डिटैच होना ही नहीं चाहते हो, और उनने आपको जकड़ के रखा हुआ है। जैसे कोई डेविल है जो बैठा हुआ है, आपको पकड़ के रखा हुआ है कि बस नहीं जाना है दूर। तो वो ओल्ड हैबिट्स हैं, ओल्ड कुछ पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ की, वो आपके लिए बहुत टॉक्सिक बन रहे हैं इस टाइम। वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, वो आपके भले के लिए है, और वो चीज़ें आपसे दूर जानी बहुत ज़रूरी हैं इस टाइम। अदरवाइज़ आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे। राइट, तो अपने आप को इस डेविल एनर्जी से छुड़ाओ। वो आपको पता है कि आपके अंदर क्या गलत है। हर इंसान को अपनी कमियां पता होती हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कनेक्ट हो विथ हनुमान जी। आपको अपने अंदर वो जो गिल्ट होगा ना, वो अपने आप महसूस होने लगे, ओके मैंने गलती करी है आज, मुझे पता है कि ये चीज़ मुझ में गलत है, मुझे पता है कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो अपने आप वो चीज़ें जो हैं वो आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या है हनुमान जी के मैसेजेस। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, एक सेकेंड। हीलिंग बिगिंस, देन वी हैव नर्चर। तो आपकी हीलिंग की शुरुआत हो चुकी है। राइट, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे हो, आई नो, और आसान नहीं है जर्नी। डेवल एनर्जीज भी है और बहुत सारा स्ट्रगल भी है, बहुत बर्डन भी है, सब कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन अब हीलिंग का टाइम आ गया है, हीलिंग भेज रहे हैं आपको हनुमान जी। जैसे जैसे आप उनसे कनेक्ट होते रहोगे वैसे वैसे वो हीलिंग आपको आपके अंदर महसूस होगी। और चीज़ें जब नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर से निकलती है, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव एनर्जी, तो उसमें तकलीफ होती है। बिकॉज जो डेविल है वो कहता है कि आप उसको कभी ना छोड़ो, आप उसके साथ ही रहो हमेशा। राइट, बट आपको जब उसको छोड़ना पड़ेगा, डेविल को, हैबिट्स को, उन आदतों को, उन बातों को, उन चीज़ों को, उन लोगों को, तो वो तकलीफ देंगी। बट आपको हीलिंग चाहिए इस टाइम, और आपको इस टाइम चाहिए पॉजिटिविटी, वो आपको मिलेगी हनुमान जी से। और अपनी हीलिंग करके नर्चर, अपना ध्यान रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, और अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाओ आपका। आप ये नहीं हो, आप ये हो। राइट, तो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। कनेक्ट करो विथ मदर नेचर ऑल्सो। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप एक बहुत स्पेशल सोल हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो इस दुनिया में। तो आप अपना टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम बीइंग एवरेज। ओके, यू आर वेरी स्पेशल पर्सन, तो उसको पहचानो। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपके सपने पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, और आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। ये अश्योरेंस आपको हनुमान जी दे रहे हैं। कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे? वी आर 3, 6 एंड 9, सो अगेन आपकी कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होने वाली है, और ये आपकी कोई बड़ी विश है। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा अपनी साइड से। वो बस ये चाहते हैं हनुमान जी। देन वी हैव बिलीव एंड सक्सीड, तो मानोगे तो जीत जाओगे, नहीं मानोगे तो हार जाओगे। तो मानो कि आपके सपने सच होंगे, बिलीव करो उस पर, एंड यू विल विन, यू विल डेफिनेटली विन। ओके, एंड बस भरोसे में बहुत ताकत होती है कि आपको कितना भरोसा है अपने अपने डिवाइन पे, आपको कितना भरोसा है अपने आप पे, अपने अपने मेहनत पे कितना भरोसा है, अपनी
जो विश है उस पर कितना भरोसा है, वो भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जीतोगे। अगेन वी 369 369, सो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर 369 मैनिफेस्टेशन आप यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड 369 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए और देखते हैं यहाँ से। सो वी हैव समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। एंट्री हो रही न्यू पर्सन की, मे बी रोमांटिक रिलेशनशिप, मे बी एक ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में आपको रास्ता दिखाएंगे, मे बी एक गुरु, मे बी एक टीचर, मे बी एक दोस्त, मे बी दोज आर वेटिंग फॉर प्रेगनेंसी, मे बी अ बेबी। ओके, सो एनीबडी, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। आई थिंक इट्स यू, आई थिंक इट्स यू। यू आर वेरी अनडिपेंडेबल, इनसिंसियर राइट नाउ। आप कुछ चीज़ों को लेकर सिंसियर नहीं हो, आपके ऊपर अभी डिपेंड नहीं कर सकते हैं, राइट, बिकॉज आप अभी खुद पे ही डिपेंड नहीं हो पा रहे हो ढंग से, राइट। सो बिकॉज आप खुद की चीज़ों को लेकर अभी सीरियस नहीं हो, आप अपने आप को बहुत लाइटली ले रहे हो। सो जस्ट अपने आप को और अपग्रेड करो, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। सिंसियरिटी ज़रूरी है इस टाइम। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, अभी ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ऑब्स्टिकल्स खत्म हो गए, नहीं, अभी तो ऑब्स्टिकल्स आने हैं, राइट। तो अगर आप अपनी लाइफ में वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, अपनी लाइफ में बिलीव नहीं करोगे, अपनी लाइफ को अभी नहीं करोगे सही, तो आप चढ़ कैसे पाओगे इन ऑब्स्टिकल्स के ऊपर, उनको हैंडल कैसे कर पाओगे। तो अगर आप अपने आप को अभी कर लेते हो प्रॉपर बेटर, तो आप इन ऑब्स्टिकल से पार कर जाओगे। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, तो हनुमान जी का हाथ, हनुमान जी का साथ आपके साथ है, आपके ऊपर है। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ हैं। वो बस ये चाहते हैं कि आप चलो, आप आगे बढ़ो बस। यहाँ से देखते हैं कि वी हैव लव पार्टनरशिप, तो आपकी लव पार्टनरशिप में कोई चेंज आ रहा है इधर। मॉडरेशन, यस, मॉडरेशन इज रिक्वायर्ड इन योर लाइफ, कि आप एक्सट्रीम में ना जाओ किसी भी चीज़ को लेके। एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम हेट, एक्सट्रीम ओवर इंडल्जेंस इन एनीथिंग, एक्सट्रीम कोई आप कुछ ऐसा खा रहे हो या कुछ पी रहे हो, या आप आपका लाइफ स्टाइल कुछ एक्सट्रीम में नहीं। मॉडरेशन, एवरीथिंग, डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन, एक बैलेंस लाइफ स्टाइल। एनवायरमेंट, स्पेंड सम टाइम इन नेचर is what is required right now, थोड़ा बाहर निकलो, टाइम स्पेंड करो नेचर। कम्युनिकेशन करो, बातें करो जिन लोगों से आपको लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको, या फिर हनुमान जी से बातें करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, वो हैं, वो आपको सुन रहे हैं। ओके, एंड इवन आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी इस टाइम आ सकता है जिसका आपको वेट है, तो मे बी यही आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है कि आपको कोई फ़ोन कॉल का वेट है, तो वो इस टाइम आपको मिल सकता है, आने वाला है वो। चलिए एडवाइस देख लेते हैं फ्रॉम हनुमान जी। सो वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यस, एडजस्ट तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत इस टाइम, क्योंकि अभी चीज़ें जो है वो आपके फेवर में है नहीं इतनी। तो जब तक ये चीज़ें फेवर में ना हो तब तक एडजस्ट करो सिचुएशन के हिसाब से। अ टाइम फॉर हीलिंग, अगेन अ कार्ड फॉर हीलिंग, तो हीलिंग चाहिए आपके शरीर को, आपके सोल को, आपके दिल को, राइट, आपके माइंड को। तो हीलिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, सो ब्रीद इन ब्रीद आउट, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये करो तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो वो जानते हैं कि आप प्रेयर कर रहे हो, वो जानते हैं कि आप उनको बुला रहे हो, वो जानते हैं कि आप जुड़े हुए हो उनसे, बट वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बनो लाइफ में। प्रैक्टिकल एक्शंस जो लेने चाहिए इस टाइम आपको अपनी लाइफ में, आप वो लो। प्रैक्टिकल स्टेप्स जो रिक्वायर्ड हैं इस टाइम, आप वो लो, और एक बैलेंस ह्यूमन बीइंग की तरह लाइफ में आगे बढ़ो। कि बिल्कुल ही लाइक स्पिरिचुअल हो जाना और बिल्कुल प्रैक्टिकली वर्क ना करना, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल जाना और स्पिरिचुअली बिल्कुल भी वर्क ना करना, वो दोनों ही गलत है। सो बी लाइक एक मिडिल टर्म पे रहो और दोनों एक्सट्रीम पे मत जाओ। ओके, और बैलेंस करो तो आपकी लाइफ डेफिनेटली आपको चेंज देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प, गाइडेंस, मैसेजेस मिले हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।